Classification of greenhouse type based on utility. ग्रीनहाउस टाइप बेस्ड ऑन यूटिलिटी ग्रीनहाउस का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण ग्रीनहाउस को उसके काम या यूज के आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। इसमें हीटिंग, गर्मी देना, और कूलिंग, ठंडक देना सबसे ज्यादा खर्चीले और थोड़े जटिल सिस्टम होते हैं। इनके आधार पर ग्रीनहाउस दो तरह के होते हैं। फायर 1, एक्टिव हीटिंग ग्रीनहाउस फॉर एक्टिव हीटिंग। ये ग्रीनहाउस ठंडे मौसम में पौधों को ठंड से बचाने के लिए बनाए जाते हैं। इसके लिए हीटर, सोलर सिस्टम या सेंट्रल हीटिंग जैसे तरीकों से अंदर गर्मी दी जाती है। 2, एक्टिव कूलिंग ग्रीनहाउस फॉर एक्टिव कूलिंग। गर्मियों में जब बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब ये ग्रीनहाउस अंदर का टेम्परेचर कम रखने में मदद करते हैं। इसमें कूलिंग पैड, फैन या फॉग सिस्टम लगाए जाते हैं ताकि पौधों को ठंडक मिले और अच्छी ग्रोथ हो। पॉइंट 1, ग्रीनहाउसेस फॉर एक्टिव हीटिंग। ठंडी रातों में ग्रीनहाउस का तापमान गिर जाता है जिससे पौधों को नुकसान हो सकता है। इससे बचाने के लिए ग्रीनहाउस में हीटिंग सिस्टम, गर्मी देने वाले उपकरण लगाए जाते हैं ताकि अंदर का तापमान गर्म बना रहे और पौधे सुरक्षित रहें। पॉइंट 1, ग्रीनहाउसेस फॉर एक्टिव हीटिंग के तरीके। मेथड्स ऑफ हीटिंग इन ग्रीनहाउस। डबल लेयर पॉलीथीन शीट, डबल लेयर पॉलीएथिलीन शीट्स। इसमें 2 परतों वाली पारदर्शी पॉलीथीन शीट लगाई जाती है। यह अंदर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है और ठंडी हवा को अंदर आने से बचाती है। थर्मोपेन ग्लास, ये 2 कांच की परतों से बना होता है जिनके बीच में हवा की एक खाली जगह होती है। ये गर्मी को बेहतर तरीके से अंदर बनाए रखता है और ठंडी हवा से बचाव करता है। हीटिंग सिस्टम्स, यूनिट हीटर्स, छोटे हीटर जो हवा को गर्म करके पूरे ग्रीनहाउस में फैलाते हैं। सेंट्रल हीटिंग, एक बड़ा सिस्टम जो पाइपों के जरिए गर्मी पूरे ग्रीनहाउस में भेजता है। रेडिएंट हीट, ये सीधे वस्तुओं जैसे पौधे या जमीन को गर्म करता है, हवा को नहीं। सोलर हीटिंग, सूरज की रोशनी से गर्मी इकट्ठा करके ग्रीनहाउस में इस्तेमाल की जाती है। एडवांटेजेस, पाले और ठंड से पौधों की रक्षा करता है। हीटिंग सिस्टम ठंडे मौसम में ग्रीनहाउस को गर्म रखता है जिससे पौधे जमने या मरने से बचते हैं। सर्दियों में भी फसल उगाने का समय बढ़ता है। सामान्य मौसम में जहां फसल नहीं उगती वहां हीटिंग की मदद से ठंड में भी खेती की जा सकती है। फसल की बढ़त और उत्पादन स्थिर बना रहता है। तापमान नियंत्रण से पौधे अच्छे से बढ़ते हैं और फसल का क्वालिटी और मात्रा दोनों बेहतर होता है। पॉइंट 1, ग्रीनहाउसेस फॉर एक्टिव कूलिंग। गर्मियों में जब बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ग्रीनहाउस के अंदर का तापमान उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में पौधों को नुकसान हो सकता है। इसे रोकने के लिए कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं जो ग्रीनहाउस के अंदर का तापमान कम करते हैं ताकि पौधे अच्छी तरह से बढ़ सके और फसल अच्छी हो। पॉइंट 1, ग्रीनहाउसेस फॉर एक्टिव कूलिंग। मेथड्स ऑफ कूलिंग इन ग्रीनहाउस। इवेपोरेटिव कूलिंग पैड्स और फैन। इवेपोरेटिव कूलिंग पैड्स विद फैंस। दीवारों में गीले पैड लगाए जाते हैं और पंखे चलाए जाते हैं। जब गर्म हवा इन गीले पैड से होकर गुजरती है तो वो ठंडी होकर अंदर जाती है। फॉग कूलिंग सिस्टम्स, ये सिस्टम ग्रीनहाउस के अंदर बहुत बारीक पानी की फुहारें छोड़ता है। ये फुहारें हवा में गर्मी को कम करके ठंडक देती हैं। छत में खुलने की सुविधा। रूफ ओपनिंग्स 40% से 100%। ग्रीनहाउस की छत का एक हिस्सा खुल सकता है। इससे गर्म हवा बाहर निकलती है और ठंडी हवा अंदर आती है जिससे वेंटिलेशन बेहतर होता है। एडवांटेजेस, पौधों को ज्यादा गर्मी से बचाता है। जब बहुत गर्मी होती है तो पौधों पर असर पड़ सकता है। कूलिंग सिस्टम उन्हें हीट स्ट्रेस से बचाता है। साल भर खेती करने में मदद करता है। तापमान कंट्रोल होने से गर्मी में भी फसल उगाई जा सकती है जिससे पूरे साल खेती करना मुमकिन होता है। फसलों के लिए सही माहौल बना रहता है। अंदर का तापमान और नमी संतुलित रहती है जिससे फसल की क्वालिटी अच्छी बनती है और उत्पादन बढ़ता है। ग्रीनहाउस टाइप बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। ग्रीनहाउस का निर्माण किस तरह होगा यह मुख्य रूप से उसके स्ट्रक्चर, ढांचे के मटेरियल पर निर्भर करता है और कुछ हद तक कवरिंग मटेरियल पर भी। अगर ग्रीनहाउस का आकार, स्पैन बड़ा होता है तो उसमें मजबूत मटेरियल की जरूरत होती है और उसके लिए ट्रस फ्रेम्स जैसे मजबूत ढांचे बनाए जाते हैं। अगर ग्रीनहाउस छोटा होता है तो उसके लिए साधारण डिजाइन जैसे हुप डिजाइन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जो बनाने में आसान और हल्के होते हैं। ग्रीनहाउस टाइप बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। वुडन फ्रेम्ड पाइप फ्रेम ट्रस फ्रेम। वुडन फ्रेम्ड ग्रीनहाउस उपयोग होता है 6 मीटर से कम चौड़ाई स्पैन वाले ग्रीनहाउस के लिए सामग्री। पाइन की लकड़ी या स्थानीय मजबूत लकड़ी। चेक मार्क। फायदे, कम लागत और बनाना आसान। छोटे स्तर की खेती के लिए बढ़िया लकड़ी आसानी से उपलब्ध होती है।
पाइप फ्रेम्ड ग्रीनहाउस किसके लिए? लगभग 12 मीटर की चौड़ाई वाले ग्रीनहाउस के लिए उपयोगी। सामग्री मजबूत और हल्की धातु की पाइप्स मेटल पाइप्स से बनाया जाता है। चेक मार्क फायदे लकड़ी की तुलना में ज़्यादा मजबूत और स्थिर होता है, जिससे लंबे समय तक टिकता है। अगर पाइप्स को सही तरीके से कोट किया जाए तो ये जंग से बचा रहते हैं और मौसम की मार सहने में सक्षम होते हैं। पाइप फ्रेम का निर्माण और इंस्टॉलेशन आसान होता है, जिससे समय और मेहनत बचती है। देखभाल में भी सरल होता है, जिससे मरम्मत और रखरखाव आसानी से किया जा सकता है। ट्रस फ्रेम्ड ग्रीनहाउस किसके लिए? 15 मीटर या उससे बड़े स्पैन चौड़ाई वाले ग्रीनहाउस के लिए सामग्री फ्लैट स्टील, ट्यूबुलर स्टील या एंगल आयरन, लोहे के कोणीय टुकड़े। चेक मार्क फायदे बड़े स्पैन के लिए बहुत मजबूत और स्थिर होता है, जिससे पूरा ढांचा टिकाऊ रहता है। भारी वजन जैसे कि कांच के पैनल को आसानी से सहन कर सकता है। प्री फैब्रिकेशन पहले से तैयार किए गए हिस्सों के लिए उपयुक्त है, जिससे निर्माण तेज और आसान होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बड़े वाणिज्यिक कमर्शियल ग्रीनहाउस में होता है। ग्रीनहाउस टाइप बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल्स ग्रीनहाउस की बनावट में कवरिंग मटेरियल बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये सीधे ग्रीनहाउस के अंदर की रोशनी और तापमान को नियंत्रित करता है। सही कवरिंग मटेरियल चुनने से अंदर का वातावरण पौधों के लिए अनुकूल बनता है। कवरिंग मटेरियल के आधार पर ग्रीनहाउस के फ्रेम ढांचे का प्रकार और उसकी मजबूती तय होती है। साथ ही कवरिंग के अनुसार फ्रेम को कैसे जोड़ा या फिट किया जाए, ये भी बदलता है। इसलिए कवरिंग मटेरियल का चुनाव ग्रीनहाउस की कार्यक्षमता और टिकाऊपन के लिए बहुत जरूरी होता है। ग्रीनहाउस टाइप बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल्स टाइप्स ऑफ ग्रीनहाउसेस बाय कवरिंग मटेरियल ग्लास ग्रीनहाउसेस प्लास्टिक फिल्म ग्रीनहाउसेस ए रिजिड पैनल ग्रीनहाउसेस शेडिंग नेट्स। 1. ग्लास ग्रीनहाउसेस ग्लास कवरिंग मटेरियल परंपरागत सामग्री 1950 से पहले ग्रीनहाउस में मुख्य रूप से कांच ग्लास का उपयोग होता था। प्रकाश प्रवाह ये ग्रीनहाउस के अंदर बहुत अच्छी रोशनी पहुंचाता है। हवा का आवागमन कांच की बनावट से हवा ज़्यादा अंदर बाहर होती है, जिससे अंदर की नमी कम रहती है और बीमारियां कम होती हैं। आम डिज़ाइन इसमें लीन टू इवन स्पैन रेज और फरो जैसे डिज़ाइन आम हैं। टिकाऊ लेकिन महंगा कांच बहुत मजबूत और लंबे समय तक चलता है, लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा होती है। प्लास्टिक फिल्म कवरिंग ये कवरिंग लचीली फिल्मों से बनाई जाती है, जैसे पॉलीएथिलीन पॉलिएस्टर और पीवीसी। कांच की तुलना में ये काफ़ी सस्ती होती है, इसलिए छोटे और मध्यम स्तर के ग्रीनहाउस में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। प्लास्टिक फिल्म ग्रीनहाउस में हीटिंग का खर्च भी कम होता है, जिससे कुल लागत में बचत होती है। इन फिल्मों की जीवन अवधि कम होती है। अच्छी गुणवत्ता वाली ओव स्टेबलाइज्ड फिल्म आमतौर पर लगभग 4 साल तक टिकती है। ये क्वानसेट अर्धवृत्ताकार और गटर कनेक्टेड डिज़ाइन वाले ग्रीनहाउस के लिए उपयुक्त होती है। प्लास्टिक फिल्म बहुत हल्की होती है, इसलिए इसे लगाना और बदलना आसान होता है। हालांकि ये कांच की तुलना में कम टिकाऊ होती है और जल्दी खराब हो सकती है। 3. रिजिड पैनल ग्रीनहाउसेस रिजिड पैनल कवरिंग सामग्री पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पैनल फाइबर ग्लास एक्रेलिक और पॉलीकार्बोनेट से बने होते हैं। उपयोग इन्हें आमतौर पर क्वानसेट या रेज और फरो फ्रेम वाले ग्रीनहाउस में इस्तेमाल किया जाता है। फायदे मजबूत और टूटने से बचाने वाले होते हैं। इनसे प्रकाश समान रूप से फैलता है। इन पैनलों की उम्र लंबी होती है, लगभग 20 साल तक टिक सकते हैं। कमजोरियां पैनल पर धूल और एल्गी जम सकती है, जिससे प्रकाश का प्रवाह कम हो जाता है। आग लगने का खतरा भी हो सकता है। शेडिंग नेट्स विभिन्न पौधों की जरूरतों के हिसाब से विशिष्ट माइक्रोक्लाइमेट छोटा नियंत्रित वातावरण बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पौधों को ओव रेडिएशन ज़्यादा गर्मी बारिश और तेज हवा से बचाते हैं। रोशनी और पर्यावरणीय तनाव को नियंत्रित करके पौधों की बेहतर बढ़वार में मदद करते हैं। ये नेट्स ओव स्टेबलाइज्ड होते हैं और इनके टूटने की क्षमता बहुत कम होती है। पौधों की जरूरत के अनुसार ये 30% से 90% तक छाया शेड प्रदान करते हैं। हल्के होते हैं और लगाना आसान होता है।